नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सामने वाला पार्टनर जो है आपसे ब्रेकअप करना चाहे तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है और वो कह रहा है कि देखो भैया, हमारी तुम्हारे बीच जो है सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमारी तुम्हारी चल नहीं सकती, ये रिलेशनशिप खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इतना ही सुनने के बाद जब तुमने सुन लिया कि अगला इंसान कह रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे अंदर अब बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ने लगा है और बहुत ज़्यादा तुम्हें अब उस इंसान की तलब लगने लगी है और तुम ये सोच के डर जा रहे हो कि भाई इतने टाइम से तुम रिलेशनशिप में थे, अब बिना रिलेशनशिप के तुम कैसे जी पाओगे, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी आगे चलेगी। तुम आगे की चीज़ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो और भयंकर तरीके से उस इंसान को तुम्हें खोने का डर सताने लग रहा है। अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो इंसान उसे बोल चुका है कि भैया अब जो है अब तुम्हारे साथ रह नहीं पाएंगे। बोल इसलिए रहा है क्योंकि वो एक रात में उसने डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। कोई भी एक रात में डिसीजन लेके कर ही नहीं पाएगा। एक रात में अगर उसने डिसीजन लिया होता तुम सुबह हाथ पैर जोड़ के मना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि वो इंसान का डिसीजन है, पिघल जाएगा। लेकिन जो ब्रेकअप होते हैं मेरे दोस्त, ये एक रात में नहीं लिए जाते ये डिसीजन। ये 2-2.5-3 महीने पहले से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जब खत्म हो गई थी तभी से वो इंसान वो ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया था तुम्हारे ब्रेकअप को लेके, और तुमको लगातार वो छोड़ता जा रहा था। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम हाथ पैर जोड़ लें, क्या पता वो मान जाए। तो नहीं भैया, उससे रिक्वेस्ट करने में वो नहीं मानने वाला। अब हम बताएं ब्रेकअप का सिनेरियो। ब्रेकअप क्यों होते हैं? ब्रेकअप सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने से होते हैं। सीधे सी बात की तुम चेंज जाते हो, अगला इंसान छोड़ के चला जाता है, चाहते नहीं चाहते हुए भी। अब कहते हैं कि भाई, कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे भैया उस इंसान को हम रोकें। तो रोकने का तरीका है थोड़ा सा लंबा। वहाँ ब्रेकअप होने में समय लगा है तो तुम्हारा पैचअप होने में भी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको तुम्हें करने से बचना चाहिए। पहली बात, रिक्वेस्ट अगले इंसान से नहीं करनी है, नहीं सुनने वाला। उसने मूड बना लिया, उसको नहीं देना, उसका फैसला कोई बदल नहीं सकता, ठीक, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है वो कर क्या रहा है, वो चाह के भी रुक नहीं पा रहा है तुम्हारे जीवन में। और दूसरी चीज़ कि जब ब्रेकअप होता है तो अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना परेशान हो, कैसे जी रहे हो, सिर्फ वो इंसान इरिटेट रहता है। तो उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्रेकअप अगर किसी का हो रहा है तो उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान अभी ब्रेकअप नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है आपको क्यों जा रहा है। और वो ये भी नहीं ज़रूरी समझ रहा है कि आपको बताए, वो तो आप बार बार पूछ रहे हो उस इंसान से, उसके पीछे पड़ रहे हो, उसको कॉल मैसेज कर रहे हो क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो खत्म हो गया है। और ब्रेकअप बता के कभी नहीं होता, कोई इंसान बता के ब्रेकअप नहीं करता। हर इंसान की, हर कपल की जो है कमिटमेंट डेट होगी, हर इंसान की मैरिज की डेट होगी, रिलेशनशिप की डेट होगी, जब वो कमिट हुए होंगे, जब रिलेशनशिप में आएंगे तब की डेट होगी। लेकिन ब्रेकअप की डेट किसी के पास नहीं हुई, क्योंकि ब्रेकअप की कोई डेट नहीं होती, ना कोई बता करता है। ऐसा कोई ये बिजनेस डील नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको बता दे हम तुमसे ब्रेकअप करें तो ब्रेकअप हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर खत्म हो जाता है, वही ब्रेकअप है। आपका ब्रेकअप हुआ होगा तो किसी स्पेसिफिक दिन उसने बताया नहीं होगा आपको कि ये आज हम ब्रेकअप कर रहे हैं। उसके बिहेवियर में आपने लगातार चेंज देखा होगा कि अब आपने देखा होगा वो इंसान अब पहले की तरह आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और पहले की तरह वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, पहले की तरह आपको तवज्जो नहीं दे रहा है और सारा एफर्ट आप ही लगा रहे हो। ऐसे करते करते आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दे रहे हो। उसके बाद से पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें रहना है कि नहीं, अगला इंसान कह रहा है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई उसी में चीट कर जाते हैं। क्या? क्योंकि वो इंसान को खुद पता नहीं वो कर गया रहा है, ब्रेकअप हो गया, उसे नहीं पता। बस यही है कि उसे आपसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप कॉल मैसेज करते हो और उसमें सवाल जवाब पूछते हो जो उस इंसान को नहीं पसंद है। सीधी सी बात है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हो कि सर आप तो उसकी साइड लेके बात कर रहे हो। देखो, जो हकीकत है, अभी हकीकत ये है कि तुम्हें वो इंसान चाहिए और उसे तुम नहीं चाहिए। उसको चाहे कोई भी मना ले, कोई भी स्कीम समझा ले, वो नहीं मानेगा। अभी मैं ही तुमसे कहूँ कि यार अपने एक्स पार्टनर को छोड़ो, कोई दूसरा पकड़ लो या कोई दूसरी पकड़ लो, तो तुम भी तो नहीं मानोगे। अब तुम कहोगे हमारा बहस का मुद्दा है कि हाँ नहीं, हम तो उससे प्यार करते हैं, दूसरे को क्यों हम अपना पार्टनर बना ले। तो मेरे तो उसके पास भी अपने बहस के मुद्दे हैं, उसके पास भी अपने टॉपिक है। वो कहेगा हम तुम्हें क्यों रख लें, क्यों तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तो वही बातें नहीं अच्छी लगती, तुम नहीं अच्छे लगते हो, वो फालतू बहाने देना शुरू कर देगा। तुम काली कलर की टी शर्ट पहनते हो इसलिए नहीं अच्छे लगते हो, तुम्हारा नाम ए से शुरू होता है इसलिए नहीं अच्छे लगते हो। दुनिया भर की चीज़ है। जब इंसान को जाना होता है उसके जाने के बहाने होते हैं, जब इंसान को आना होता है तो उसके आने के बहाने होते हैं। तो एनी हाउ तुम उससे आर्गुमेंट जीत नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे गर्ज तुम्हारी रह जाती है। और चीज़ बता दो मेरे दोस्त, तुम उसको हमेशा अपने आप से ऊपर समझने लगते हो। तुमने अपने उसकी वैल्यू से उसको ज़्यादा उससे ऊपर बैठा रखा था। प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। ये बताओ मेरे दोस्त, वो कहाँ का हीरो है या फिर वो कहाँ की हीरोइन है और तुम कहाँ के गए गुजरे हो? ना वो हीरो है ना तुम गए गुजरे हो। समझ रहे हो मेरे दोस्त? नॉर्मलाइज करना चीज़ों को। लेकिन तुम यहाँ क्या करते हो, तुम सोचते हो भैया बात तो तुम सोचते हो भाई बस बात होती रहे और चाहे जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़े, लाओ भाई 2 गालियाँ उसकी सुन लेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, उसके हिसाब से जी लेंगे। हो सकता है उसके गुलाम भी बन जाए, लेकिन क्या, बट वो बात करना बंद ना करें, ये सोचते हो।
ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है। ये चीज़ जब तक करते रहोगे अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहोगे, कोई नहीं इज्जत करेगा। मेरे दोस्त अभी तुम देखो इस पॉइंट पे तुम अपने आप को जो पसंद कर रहे हो, कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई दूसरा इंसान जो है तुमको पसंद करे? रीज़न क्यों? तुम चाह रहे हो तुम्हें मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें सुधारनी है, ठीक है? ब्रेकअप की कोई डेट नहीं होती। अगर अगला इंसान तुमसे ब्रेकअप करना चाह रहा है, उससे आते मुद्दे पे अगला इंसान तुमसे ब्रेकअप करना चाह रहा है, तो मैं तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन दो। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन भाई इससे बढ़िया रास्ता कोई है नहीं। क्योंकि अगर तुमने उसको रोकने की कोशिश की, तुम अगर एक कदम उसको रोकोगे तो वो 2 कदम पीछे जाएगा। बहुत सारे लोग हैं इसमें वीडियो सुन रहे होंगे, कमेंट करके बताएं फिर किसी का एक्स पार्टनर क्या रोकने से रुका है? क्या आपने बोला है कि ये अच्छा रुक जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? क्या एक्स पार्टनर कुछ सुनता है? नहीं सुनता है ना। किसी का एक्स पार्टनर नहीं सुनता मेरे दोस्त, नहीं सुनता है। आप कमेंट करके मुझे बताओ। देखो जनरल रिएक्शन है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर अगला इंसान आपको कह रहा है कि हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त तुम रोकोगे ही रोकोगे, क्योंकि तुम्हें डर लगने लगता है कि अब हम जिएंगे कैसे भैया इसके बिना, कैसे मतलब अब लाइफ इमेजिन करेंगे इसके बिना। क्योंकि भाई 4 साल से 5 साल से 10 साल से रिलेशनशिप में हमारी आदत बन गई है भाई अपनी बातें शेयर करना, दिन में पूरे दिन क्या हुआ ये बातें उसको बताना, उसके साथ घूमना रहना, कंपनी एंजॉय करना। अब हम क्या करेंगे? तो ये जो डर है आपका, ये कहीं आपको जाने नहीं देता। तो मुद्दे पे आते हैं कि भैया जो इंसान कह रहा है कि भैया हम जा रहे हैं ब्रेकअप करना चाहते, तो उसको भैया उसकी अपनी इच्छा से जाने दीजिए। वो अभी नहीं रुकेगा। आप अगर जाने देंगे, अगर आप उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, तो ही उस इंसान को कुछ फर्क पड़ेगा, वरना अन्यथा नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो नॉर्मल रिएक्शन देंगे तो इससे आपकी वैल्यू ही बनेगी, सिर्फ वैल्यू बनेगी। आपको लगेगा कि हाँ अब ये इंसान जो है मुझे रोक नहीं रहा है, अब मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तब उस इंसान की तरफ जाएगी। जैसे आपकी वैल्यू, उसकी वैल्यू तभी तो पीछे भाग रहे हो। वैल्यू ना होती तो मेरे ख्याल से अपना मस्त जीवन जी रहे होते। लेकिन अगर कोई इंसान कह रहा है ये ब्रेकअप करना चाहे, तो उससे दूर से हाथ जोड़ लें, वो खुद वापस आएगा। लेकिन अभी के लिए उसकी वाली हो लेने दें, उसको उसकी जिद पूरी कर लेने दें, क्योंकि वो एक रात का डिसीजन नहीं है मेरे दोस्त। आप बोल के तो उसकी गलती रियलाइज़ नहीं करा पाओगे, बोल के अपनी वैल्यू नहीं रियलाइज करा पाओगे, सिर्फ बोल के अपनी बात खराब कर लोगे। ठीक है मेरे दोस्त, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल रहोगे, उसी से कुछ हो पाने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप